न करते हुए आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और इसको हल करने का तरीका देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और उसे कुल 250 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्न सही किए या फिर पूछेगा कितने प्रश्न गलत किए। तो जैसे इसमें पूछा है कि कितने प्रश्न गलत किए, कभी हो सकता है ये भी पूछ दे कि कितने प्रश्न सही किए। तो आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। देखिए कुल कितने प्रश्न हैं, 125 प्रश्न है, तो 125 प्रश्न लिख लेंगे और एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलते हैं। तो अगर वो लड़का पूरे 125 प्रश्नों को सही सही उत्तर देता तो 4 के हिसाब से उसे कुल कितने अंक मिल गए होते, तो इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आपका 500 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो परीक्षा का पूर्णांक था 500। ये कैसे आया है, 125 पर कुल प्रश्न थे, एक प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं, अर्थात उसका पूर्णांक कह सकते हैं कि 500 था। यानी कि कोई अगर 125 प्रश्न सही सही करता तो उसको कितना मिलता, 500। लेकिन एक विद्यार्थी है, उसे कुल 250 अंक प्राप्त हुए, अर्थात उसने कुछ गलती किया होगा जिसकी वजह से 500 में से मात्र उसको 250 नंबर मिले हैं। तो कितना प्राप्त हुआ उसको नोट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे उसके प्राप्तांक जो आ रहा है 500 में से कितना आता है, 250 आता है, तो 250 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि कुछ तो उसने लड़का गलती किया है जिसकी वजह से 500 में से उसके 250 ही अंक प्राप्त हुए हैं। तो अब कितना की गलती किया उस गलती को निकालते हैं। तो गलती को निकालने के लिए आप देखेंगे कि 500 में से 250 नंबर लाया है, तो गलती की वजह से उसका 250 नंबर क्या हो गया, कम आ गया है। तो 250 नंबर को यहाँ लिख लीजिएगा। अब इसमें भाग देना होता है, तो किससे भाग देना होता है, तो आप देखिए अगर वो सही प्रश्न कर रहा है तो 4 नंबर उसको मिलते हैं, सही करने पर 4 नंबर मिलता है। लेकिन अगर गलत कर देता है तो 1 नंबर उसके काट लिए जाते हैं, तो 1 नंबर लिख देंगे। क्या करने पे काट दिया जाता है, गलत करने पे। तो आप देख रहे हैं कि टोटल उसको नुकसान कितना हो रहा है, 5 नंबर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक सही वाला भी गया और एक गलत होने की वजह से 1 नंबर और गया। तो इसलिए गलती की वजह से उसके 5 नंबर जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या निकल गया कितना, 50। पूछता कि गलत प्रश्नों की संख्या कितना है, तो हम बता देंगे 50। लेकिन अगर कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ दे कि सही प्रश्नों की संख्या कितना है, तो आप देख लीजिए कैसे सही वाला निकाल सकते हैं। आप खुद सोचिए कि जब कुल 125 प्रश्न थे उसमें से अगर 50 गलत कर दिया है तो सही कितना किया है, तो 125 में से हम लोग 50 को माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा 75। अर्थात गलत प्रश्नों की संख्या 50 थी और सही प्रश्नों की संख्या 75 थी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आइए एक प्रश्न इसी पे, एक और प्रश्न है आधारित है इसी पर, इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। देखिए एक प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न थे, कुल प्रश्नों की संख्या बता रहा है कि 75 थे। एक विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर 4 अंक दिए जाते हैं, तब जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी को 125 अंक मिला हो तो बताइए उसने कितने प्रश्न गलत किए या फिर कितने प्रश्न सही किए। आइए इसको भी हल करते हैं, उसी पर आधारित ये भी प्रश्न है। फिर से लगाते हैं इसको। देखिए अगर हम लोग पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि कुल प्रश्नों की संख्या 75 है, तो हम लोग यहाँ 75 रख देंगे।
अगर आप बताइए 75 प्रश्न का सही सही उत्तर दिया होता तो 4 अंक के हिसाब से उसको कितना नंबर मिलता, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 300। यानी कि अगर 75 प्रश्न को सही सही करता तो 4 के हिसाब से उसको 300 अंक मिलने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देता है जो पूछा है हमसे आगे कि कितना की गलती किया है। तो अब देखते हैं गलती करने की वजह से उसके नंबर कितने आते हैं, 125 नंबर आते हैं, अर्थात तो उसके प्राप्तांक कितना हो जाता है। तो प्राप्तांक आप ज्ञात करेंगे, प्राप्तांक उसका कितना है, लिख दीजिए कितना पाया है, 125 नंबर, तो 125 नंबर लिख देंगे। अब देखिए उसने गलती की वजह से कितने नंबर उसके कम आ गए, तो इसमें से हम लोग इसको घटाते हैं। तो गलती की वजह से, गलती के कारण उसका नंबर जो है 300 में से 125 आया है, अर्थात 175 नंबर कम आ गए हैं। 175 नंबर कम आए हैं उसकी गलती करने की वजह से। तो अब फिर इसमें भाग देना होता है, किसका भाग देंगे, देखिए अब क्या होता है कि सही उत्तर के लिए उसको 4 नंबर दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं उसको कितने अंकों का नुकसान हुआ है, 5 अंकों का। तो फिर इसमें 5 से हम लोग भाग दे देंगे। जैसे ही 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 जाएगा, 5 पचे 25। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना आ गया, 35। अगर आपसे पूछे कि सही प्रश्नों की संख्या कितना है, तो आप देखिए कि कुल 75 प्रश्न थे, 75 में से जब 35 गलत कर दिया तो सही कितना किया, 40। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हम लोग परीक्षाओं पे आधारित इस प्रकार के प्रश्नों को कितना आसानी से हल कर पा रहे हैं। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि गलत प्रश्नों की संख्या तो 35 और सही प्रश्नों की संख्या पूछे तो 40, पूर्णांक पूछे तो 300।